बाबू के भविष्य बनेनाइ हुनकर जे सपना छलै ओ पूरा केनाइ आब अहाँके ऊपर है। समाज से निवेदन कऽ सकै छियनि जे अहाँके मदद करता। कहबै हमर पति तऽ नहि छलै पढ़ल, लेकिन हम छलियै पढ़ल 10मा तक, इंटरमे नाम लिखेने छलियै। तऽ कहलकै अहाँ जेना पढ़ल छी तेना हम अपना बेटाके पढ़ेबै तऽ डॉक्टर बनेबै। दलित महिला है और महादलित परिवार से है। मुझे फक्र हो रहा है कि एक महिला जिन्होंने अपने पति को इस बात से अवगत करवाए कि हम 10वीं पास हैं, तो ऐसे में इनका पति बताए कि हम अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाएंगे। तो अहाँ के लगे है कि इस सपना के जैसे से आगा बढ़ा लेबे। हाँ बढ़ा लेबै। महिला में तो ताकत छै से बढ़ा सकै छै। बच्चा के पाल लेबे, डॉक्टर बनावे के सपना देख हाँ सकै छियै। कर लेबै अगर समाज सब के सपना जैसे जिंदा रहते। हाँ रहते। सबसे पहली बात कि मैंने इनके बच्चे को देखा, वीडियो में देखा कि डॉक्टर बनना चाहता है। एक पिता का सपना था कि वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए, जिसके लिए वो मजदूरी करने इतना दूर जा रहे थे। उसके बाद ये गर्भवती भी हैं, तो दो बच्चे की मतलब एक बच्चा मतलब जिम्मेदारी जो है वो ज़्यादा है। परिवार की स्थिति उतनी अच्छी है नहीं। ये भी मैंने वीडियो में ही देखा कि इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसीलिए है, एक औरत हैं, पेट में भी बच्चा पल रहा है, गर्भवती हैं, साथ में एक छोटा बच्चा है और कमाने वाला एक इंसान जो अब नहीं रहा, तो इसलिए मैंने इनके लिए ही सब अरेंज किया। बालासोर रेल हादसा से सभी लोग वाकिफ हैं। उसी हादसे में दिलीप सदाई की मौत हो जाती है। तकरीबन उनकी उम्र 27 वर्ष बताई जा रही है। जहां दिलीप सदाई ने अपने बेटे के लिए सपना देखा था कि इन्हें डॉक्टर बनाएंगे, अब इनकी सपना कैसे साकार होगी, इसके लिए समाज को आगे आने की जरूरत है। एक सास है जो बगल में बैठी है, इनके पेट में 4 महीना का बच्चा पल रहा है, उनकी भी जिम्मेदारी अब इनके ऊपर है। निधि राज जी जो सिंगर है, इन्होंने अभी इस महिला के पारिवारिक सहायता के लिए 15,000 डोनेट किए हैं। ऐसा ही यदि आप लोग चाहिएगा तो इसके लिए आप लोग भी सहायता राशि दे सकते हैं। आपको बता दें कि निधि राज जी का अपना फाउंडेशन है, जिसके माध्यम से इस महिला के लिए लोगों से 100 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया करके सहायता राशि कलेक्ट की है, वहीं आज इन्हें सुपुर्द की है। आप लोग भी चाहिएगा तो इस परिवार को सहायता दे सकते हैं। आइए सीधा बात करते हैं निधि राज से, और इन्होंने क्यों ऐसा प्रयास किया, क्यों ऐसा लगा कि इन्हें सहायता करने की जरूरत है। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। निधि राज, सेवा निधि फाउंडेशन से हूँ मैं, मधुबनी से। क्यों ऐसा लगा कि इन्हें ही सबसे ज़रूरत है कि सहायता आपके माध्यम से हो, और भी लोग इस हादसे के शिकार रहे? सबसे पहली बात कि मैंने इनके बच्चे को देखा, वीडियो में देखा कि डॉक्टर बनना चाहता है। एक पिता का सपना था कि वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए, जिसके लिए वो मजदूरी करने इतना दूर जा रहे थे। उसके बाद ये गर्भवती भी हैं, तो दो बच्चे की मतलब एक बच्चा मतलब जिम्मेदारी जो है वो ज़्यादा है। परिवार की स्थिति उतनी अच्छी है नहीं। ये भी मैंने वीडियो में ही देखा कि इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसीलिए है, एक औरत हैं, पेट में भी बच्चा पल रहा है, गर्भवती हैं, साथ में एक छोटा बच्चा है। ये तीन जिम्मेदारी, परिवार भी साथ में है और कमाने वाला एक इंसान जो अब नहीं रहा, तो इसलिए मैंने इनके लिए ही सब अरेंज किया। क्या कहना चाहेंगे, आगे इनका जो भविष्य है वो किस प्रकार से संभलेगा, और इसके लिए सोसाइटी को किस प्रकार से सहायता करने की ज़रूरत है? देखिए, जिस तरह मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया स्टोरी पर कि इनके परिवार को ज़रूरत है, तो सब ने, जैसे कोई स्टूडेंट है वो 10 रुपये भेज रहे हैं, कोई अच्छे हैं कमाने वाले वो 1000 भेजे, मतलब जिस तरह से भी करके लोग भेजे। तो एक लोगों के अंदर इच्छा होती है, लेकिन उनको एक माध्यम नहीं मिल पाता कि हम मदद किस तरह करें, और लोगों के अंदर ये भी रहता है कि सही जगह पहुँचे। वो जो भी राशि देते हैं, 10 रुपये दें या 1000 दें, तो इस तरह से लोगों के अंदर तो है ही, और इन तक पहुँचाने का काम जो माध्यम है वो बस मैं हूँ। मैं लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी मदद की और इन तक, और आगे जिस तरह आप कह रहे हैं, तो आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम इनके फादर का जो सपना था कि हम मजदूरी करके अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएं, तो उसमें कहीं सवाल है जी, तो ये हम लोग कहीं ना कहीं आगे हर महीने जो भी होगा वो आप लोग भी साथ में बने ही रहिएगा और हम लोग करेंगे। तत्काल व्यवस्था किए हैं आर्थिक मदद के रूप में, लेकिन इनका फ्यूचर कैसे ब्राइट होगा, इसके लिए कुछ प्लानिंग है जो आप आने वाले समय में भी इस परिवार के साथ जुड़े रह करके इनकी सहायता कर सकें? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि एक रोजगार होना चाहिए, चाहे आप घर में ही रह के कोई काम कर लीजिए, ठीक है, इस तरह का रोजगार इनको दिया जाए सरकार की तरफ से। और साथ में जो बच्चा है उसके लिए सबसे बड़ी शिक्षा जरूरी है। अगर बच्चा शिक्षित होगा, खुद ब खुद आगे बढ़ेगा और नौकरी करेगा, तो उसके लिए भी हम लोग कुछ करेंगे। सबको मिलकर एकजुट होकर उनके सपने को पूरा करना होगा, और ये सिर्फ उनका, जिनका भी सपना होता है एक बच्चे को शिक्षित करके उस लेवल तक पहुंचाना, ये हम सब की मदद, मतलब सबकी एक वो होनी चाहिए कि नहीं, हम सबका कर्तव्य है कि इस तरह समाज में जरूर मदद करना चाहिए। आप क्या करते हैं? मैं सिंगर हूँ।
की कह चाहे छी जो उसका सहयोग मिलल है, ऐसे कुछ मदद मिलते की अब तो दीदी सबके मदद से जिंदगी बनते आवश्यकता छै कि समाज अहाँ के मदद करे? से तो कह नहीं सकै छी, आब तो समाजे के मन आप तो बाबू के भविष्य बनेनाइ, हुनकर जे सपना छलैया ओ पूरा केनाइ आब अहाँ के ऊपर है। अहाँ कोना करबे? समाज से निवेदन कऽ सकै छियन जे अहाँ के मदद करता। नहीं कहबे, हमर पति तो नहीं छले पढ़ल, लेकिन हम छलिए पढ़ल 10मा तक, इंटर में नाम लिखेने छलिए। तो कहलिए कहलकै अहाँ जेना पढ़ल छी तेना हम अपना बेटा के पढ़ेबे तो डॉक्टर बनेबे। ओकर अहाँ के सपना रहल है। हाँ, दलित महिला है और महादलित परिवार से है। मुझे फक्र हो रहा है कि एक महिला जिन्होंने अपने पति को इस बात से अवगत करवाए कि हम 10वीं पास हैं, तो ऐसे में इनका पति बताए कि हम अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाएंगे। और ये डॉक्टर बनाने का सपना जो है वो सपना अब इनके ऊपर आ चुकी है। तो अहाँ के लगे है कि इस सपना के जैसे से आगा बढ़ा लेबे? हाँ बढ़ा लेबे। ताकत छै जे महिला में तो ताकत से बढ़ा सकै छै। बच्चा के पाल लेबे, डॉक्टर बनावे के सपना देख हाँ सकै छै। कर लेबे, अगर समाज सब सदाई के सपना इसी जिंदा रहते। हाँ रहते पूरा करबे भाईजी, हम करबे। हाँ। आप लोग से विनती है कि ऐसे परिवार को सहयोग कीजिए, जो भी माध्यम हो जैसे हो, आप इस परिवार को सहायता कीजिए ताकि इनका जो सपना है, दिलीप सदाई का जो सपना है वो सपना टूटे नहीं। और इन्होंने जो कही है कि हम उस सपना को पूरा करेंगे, तो आपके माध्यम से, आपके सहायता के माध्यम से संभव हो सकता है।